नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक ईंट का उपाय जो निकल के आता। अब ईंट का उपाय किस समय प्रयोग में लिया जाता, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि राहु जो है एक छाया ग्रह, एक प्लैनेट जो है कुंडली में। जब भी राहु खाना नंबर 12 में होगा या खाना नंबर 8 में हो या खाना नंबर 9 में हो, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 9 जो है वहाँ राहु नीच का होता है। और खाना नंबर 8 में अगर मंदे असर का, इन तीनों जगहों पे अगर राहु के जो हसरात हैं, राहु की जो सिम्टम्स हैं वो मंदे असर के हैं, तो राहु की महादशा में और अंतर्दशा में बहुत खराब परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान राहु की महादशा में जब मंदे असर का राहु 12 में हो जाए, 8 में हो जाए या 9 में हो जाए और इसकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो उसे ऐसा इंसान असहाय और निर्बल हो जाता है। उसे इस टाइम फ्रेम में पता नहीं चलता कि उसे अपनी ज़िंदगी में करना क्या। खाना नंबर 12 में अगर राहु मंदा हो रहा हो तो इसके बारे में ये खाना नंबर 12 में कहते हैं कि जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना और वीराना। मंदे असर का जब राहु है, यानी कि ऐसा इंसान शेख चिल्ली की तरह सपने सोचता और उसके जो दिमाग की जो लहरें हैं, जो राहु है, करंट है, वो सिर्फ उसकी सोच तक सीमित रहता है। वो उसको कभी भी प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पाता। उसको सिर्फ उसकी सोच में वो बादशाह बनता चला जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। राहु 12 मंदे असर के वक्त, इसीलिए इसको जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना और वीराना मंदे असर के वक्त बोला गया है। उसी तरह का कुछ इन जगहों से, जो जगह मैंने बताई, इन राहु की महादशा में या अंतर्दशा में, इन जगह से उसका वास्ता किसी न किसी रूप में पड़ता रहता है। खाना नंबर 8 में भी राहु के जो सिम्टम्स हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं और खाना नंबर 9 में संघर्ष बहुत दे देता है। जब मंदे असर का होगा, ये सारे सिम्टम मैं उस समय के बता रहा हूँ जब राहु बहुत मंदे असर का हो, खाना नंबर 12, 8 और 9 में। मैं अच्छे असर की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा राहु जो है वो मति भ्रम का कारक है। जीवन में उल्टे निर्णय लेना ये राहु ही सिखाता है। इसके अलावा हठ में, यानी अपने ज़िद्दीपन में खुद का नुकसान कर लेना, हठ में खुद का नुकसान करना, ये राहु मंदे की निशानी है। मंदे राहु के वक्त जब भी राहु खाना नंबर 12, 8 या 9 में हो, ऐसे इंसान के जो या कहीं भी बैठा हो, तो इसके मंदेपन की ये निशानी है कि ससुराल से जो संबंध हैं वो ख़राब हो रहे होंगे, या घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बार बार ख़राब होता है। आप बार बार उसको सही करवाते चले जाते हैं, वो बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाता है। घर की जो दहलीज़ होती है, घर का जो मेन दरवाज़ा होता है या घर की जो बाउंड्री होती है, उसके बाहर से एक गंदा नाला बह रहा होता है। ये राहु मंदे असर की निशानी है कि बहुत बड़ा जो गटर टाइप का नाला होता है या बहुत बड़ा गंदा नाला होता है, वो घर के सामने से बह रहा होगा। और राहु जब भी कुंडली में मंदे असर का होगा, तब इंसान को बार बार एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती, बार बार दर्द निवारक इंजेक्शन लेने की उसे ज़रूरत पड़ती है। और उस समय राहु के टाइम फ्रेम में उसे कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है जो उसे डायग्नोस नहीं होते। मतलब बॉडी में कुछ नहीं है, बीमारी उसके कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता है बीमारी के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और वो डायग्नोस नहीं हो पाती कि उसे आखिर बीमारी क्या, क्योंकि पता न चलना, मतिभ्रम होना, ये सब राहु की कंडीशंस हैं। अब मेन जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली में राहु का जो स्वभाव है वो शनि से कब टैली किया जाएगा, कि कुंडली में राहु का जो असर है वो किस तरह का असर है, राहु का खुद का जाति का असर है या फिर कोई अलग असर है। अब जब भी राहु शनि जहाँ बैठा है उससे आगे के घरों में बैठा होगा, तो जो राहु की तासीर होगी, राहु का जो असर होगा वो शनि स्वभाव का होगा। जब भी राहु शनि से आगे के घरों में बैठा होगा तो उसका जो स्वभाव होगा वो शनि स्वभाव का होगा। अब उस कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि उस कुंडली में शनि कैसा, अच्छे असर का या मंदे असर का। इसके अलावा जब राहु शनि से अगर पीछे के घरों में बैठा हुआ, तो राहु का जो स्वभाव होगा वो खुद का नेचर होगा, खुद का जाति स्वभाव होगा। फिर हमें कुंडली टू कुंडली ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि राहु इस कुंडली में किस असर का है, उसका मंदा असर है या नेक असर।
लेकिन अब इसके अलावा ये कुंडली टू कुंडली प्रिडिक्ट डिफ़र करेगा राहु का स्वभाव जब शनि से पहले घरों में बैठा हो। अब एक मैं रेमेडी आपको बताता हूँ जो बहुत इंस्टेंट काम करती है, इंस्टेंट रिलीफ देगी आपको। अब राहु की अगर मंदी शरारतों के वक्त राहु अगर कंट्रोल नहीं आ रहा, महादशा में है, अंतर्दशा में है और मंदे असर का है, स्पेशली इन खानों में है, 12 में है, 9 में है, 8 में है, या इसके अलावा कहीं भी मंदा हो रहा हो और आपको ये लग रहा हो कि ये राहु की वजह से हो रहा है ये चीज़ें, तो 1 किलो जौ को आप कच्चे दूध से धोकर 1 किलो जौ को कच्चे दूध से धोकर लाल सूती कपड़े में बांधकर, जो लाल सूती कपड़ा आप लेंगे वो चमकदार नहीं होना चाहिए। तो 1 किलो जौ को कच्चे दूध में धोकर लाल सूती कपड़े में बांधकर किसी भारी वजन के नीचे अपने घर में दबा दें। अपने घर के अंदर किसी भी भारी वजन के संदूक के नीचे या किसी भारी वजन के नीचे दबा दें जहाँ सूर्य की रोशनी ना आती हो। अगर कोई भारी वजन रखने का सामान नहीं मिलता है तो आप ईंटों की मदद से दबा सकते हैं। ईंट जो होती है वो मंगल की होती है, तो यहाँ इस उपाय में मंगल से कंट्रोल किया जाता है इसको। तो ये उपाय आप कर सकते हैं कि 1 किलो जौ को कच्चे दूध से धोकर लाल सूती कपड़े में बांधकर किसी भारी वजन या ईंटों की मदद से उसे दबा दें जहाँ सूर्य की रोशनी ना आती हो। मंगल से उसको दबा दें। तो इस उपाय से राहु की जो शरारतें हैं, राहु की जो तोहमत लगाने की आदत है या राहु की जो नाहक बदमाशियां हैं, उन शरारतों से आपको बचाव होता रहेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आप राहु मंदे असर के वक्त या राहु शुभ भी हो तो भी ये चीज़ें आपको घर से बाहर रखनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में कहीं बंद घड़ियाँ हों या ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, खोटे सिक्के हों या जंग लगा लोहा हो या बरसात में भीगी लकड़ी हो, ये सारी चीज़ें आप अपने घर से जितना जल्दी हो उतना बाहर रख दें, बाहर पहुंचा दें इसको, क्योंकि ये सब चीज़ें राहु मंदे के असर को प्रबल करती हैं, राहु मंदे की निशानियाँ हैं। तो आशा है मेरे इस उपाय से, ये बहुत चमत्कारिक रेमेडी है, राहु में इंस्टेंट रिलीफ देती है और स्टेबल रिलीफ देती है। तो इस उपाय को करें, बहुत हद तक आपको बेनिफिशियल रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।